जय हिंद साथियों, जैसा कि आज जो है 5 सितंबर है, अर्थात शिक्षक दिवस का दिन है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है हर एक उस मानव के लिए जो ज्ञान का महत्व रखता है। जैसा कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। जन्म उनका तमिलनाडु में हुआ था, जहाँ की तिरुतानी नाम का एक गांव था, वहीं पर उनकी जन्म हुई थी। जन्म के तदुपरांत जो है वे मेधावी थे और उनके माता का नाम सीतम्मा, पिता का नाम वीर स्वामी और पत्नी जो थी उनका नाम था शिवाकमु। और जन्म लेने के बाद इतने मेधावी, इतने तेजस्वी, इतने ओजस्वी थे कि वो आगे चल करके हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में उभर करके भारत देश को मिला। उनका जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 1962 से लेकर के 1967 तक रहा। वो राष्ट्रपति पद पर जो है आसीन रहे। इसके बाद उनकी इच्छा थी, जब वो ओजस्वी के रूप में, तेजस्वी के रूप में, वर्चस्वी के रूप में भारतवर्ष को जब मिला, तो उनकी इच्छा थी कि मेरे मरने के तदुपरांत इस देश को जब हमारे जन्म दिवस मनाया जाए तो वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और इनकी मृत्यु जो है जब 1975 को हुई तो इनके मृत्यु के तदुपरांत जो इनको शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष मनाने लगे। और इसी शुभ अवसर पर हम आप सबों के बीच मौजूद हैं। जैसा कि ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि और सभी जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी बताना चाहेंगे कि ऐसा है कि एक गुरु के महत्व के विषय में चंद शब्दों में अपने बातों को रखते हैं। एक गुरु थे जिनका उम्र ज़्यादा हो गया, तो उनकी इच्छा थी कि अब हम जो है इससे निवृत्त हो जाएं, तो उनको ऐसे सुयोग्य मतलब बच्चे की तलाश थी। ऐसा कह लीजिए कि उनको ऐसे शिष्य की तलाश थी। और उसी शिष्य की तलाश में उसने क्या किया कि एक उनके पूरे विद्यालय में, पूरे गुरुकुल में जो 2 बच्चे उनके नज़र पर थे जो बड़े ही मेधावी थे, तो उन दोनों बच्चों को बुला करके वो बोले कि मैं कुछ समय के लिए इस गुरुकुल से कहीं जा रहा हूँ, तो ऐसा किया जाए कि तुम दोनों को मैं इस गुरुकुल का जवाबदेही सौंपना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास जो कुछ व्यवस्था है उसको मैं देना चाहता हूँ तत्क्षण। तो कहा बोलिए गुरुदेव। तो कहा कि तुम दोनों पूरे गुरुकुल में सबसे मेधावी हो, तो कहा आदेश दिया जाए। तो वो 2 पोटली गेहूं का लौट के आऊँगा, तब तक जो है इनको इसी हालात में सुरक्षित रखा जाए। और फिर क्या हुआ, तो दोनों पोटली दोनों शिष्य को दिया गया। दोनों शिष्य जो है उसको अपने गुरु को भगवान की उस गेहूं के पोटली को अपने घर ले गए। और घर ले जाने के बाद जो है एक शिष्य क्या किए, तो उस अपने गुरुदेव का प्रतिमा लगाए हुए थे, नित्य दिन उनकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे। तो इसी दौरान जो वो गेहूं के पोटली को वहीं पर रख दिया। डेली धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे श्रद्धा से, आस्था से। और दूसरा जो था उनका शिष्य, वो क्या किया, उस गेहूं के पोटली को ले जा करके उनके गुरुकुल के पीछे में एक खेत था, उस खेत में जा करके, वही गुरुकुल का वो प्लेस था, फील्ड था, उसी फील्ड में ले जा करके उस गेहूं को बो दिए। जब लंबे समय बाद उनके गुरु आए तो कहा मैंने तुम लोगों को एक जवाबदेही दिया था, क्या कि वो पोटली दिया था गेहूं का, वो गेहूं का पोटली कहाँ है। तो एक शिष्य जो है जैसे गेहूं का पोटली था, वो जिनकी पूजा करता था, धूप दिखाता था, वो शिष्य क्या किए, तो उस पोटली को ला करके गुरुदेव के हाथों में दिए। कहा गुरुदेव जैसे दिए थे वैसे आपका अमानत है। तो उनको खोला गया, तो लंबे समय जब हो गया तो उसमें गेहूं के कुछ एक आध दाने सड़ भी गए थे, कुछ अच्छे भी थे। तो कहा बहुत अच्छा। दूसरे शिष्य को कहा कि तुम जो है गेहूं का पोटली लेकर के आओ। कहा गुरुदेव आपने जो हमें गेहूं का पोटली दिया, उस पोटली को हम क्या किए, तो उस पोटली को हम क्या किए, गेहूं को जो है वहाँ अपने ही खेत के बगल में बो दिए। अपने गेहूं के खेत के बगल में
बो दिए, और बोने के बाद जो है ये लहलहाते फसल हैं, ये आप ही का दिया हुआ गेहूं है। तो दोनों शिष्य ने जो अपने सूझबूझ और तरकीब से काम लिया, अर्थात गुरु की हमेशा इच्छा होती है कि बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर बच्चे आगे चल करके आगे बढ़ते हैं तो उसी गुरु का, उसी विद्यालय का नाम होता है। उनकी हमेशा इच्छा रहती है। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम गुरु के ज्ञान का सही रूपेण उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सर्वाइव करता है ना, हमारे जीवन में यूटिलाइज होता है। और हम अगर उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का यूटिलाइज नहीं होता है, हमारे ज्ञान का यूटिलाइज नहीं होता है। अतः सिर्फ ज्ञान को अब विराम दे देने से नहीं होगा। अनवरत ज्ञान अगर बहती रही, बहती हुई गंगा में अगर चलती है तो ज्ञान निश्चित रूपेण जो है आपका फलता फूलता है। जितना आप जो है दूसरों को बताएंगे, दूसरों को देंगे, जैसा कि गेहूं जितना बोया गया उससे कई गुना ज़्यादा दिया, ठीक उसी प्रकार अगर ज्ञान को आप जितने लोगों के बीच में बोएंगे, जितनी अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे तो उनका आपका ज्ञान उतना ही फलेगा फूलेगा। हम शिक्षक दिवस के अवसर पर यही कहना चाहेंगे, और हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी फॉलोवर्स हैं, सबों को कहना चाहेंगे कि इस शिक्षक दिवस के रूप पर जो भी बच्चे के अभिभावक हैं उनके दिल में उनके शिक्षक के प्रति आस्था रहनी चाहिए। और आज के बच्चे जो हैं, जो पूर्व में अवधारणाएँ थी, उदाहरणाएँ खत्म होकर के शिक्षक जो एक अलग रूप ले रहा है ना। क्या शिक्षक अलग रूप ले रहा है कि पहले जो है गुरुकुल में जितना उनके गुरु माता और गुरु खाते थे पीते थे उतना चुन करके उनको लाना खिलाना यही काम था। लेकिन आज शिक्षा व्यवसाय बन चुका है। शिक्षा के बदले में पैसे लिया जाता है, और वो भी पैसा उतना ही हो तो एक सीमित है, लेकिन पैसा जब अति ले लिया जाता है तो कभी भी जो है वो शिक्षक का सही रूप और बच्चे का सही रूप नहीं रह जाता है। अभिभावक के मन में होता हम पैसा देते हैं, है ना, सीने पर ठोक के कहता कि हम पैसा देते हैं, मेरे बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है। अगर किसी माता पिता के मन में ऐसी अवधारणा है तो निश्चित रूपेण आपका बच्चा कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, कभी भी विकसित नहीं कर सकता है। क्योंकि शिक्षक प्रेम के भूखे होते हैं, और प्रेम से जितना शिक्षक को ट्रीट करेंगे उतना जो है आपका आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षक जो है कद्र चाहता है, भावनाएं चाहती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः अगले एपिसोड में, तब तक के लिए विदा। थैंक यू, धन्यवाद।